हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सभ्यता है आपकी बेरठ सभ्यता, जयपुर में है। और अगर ये सभ्यता को पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए उससे बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी और जो आपकी पेपर की या सारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बनते हैं, इन्हीं से बनेंगे आपके क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर आपके क्वेश्चन आपको अच्छे एग्ज़ाम जाएँ तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता है आपकी बेरठ सभ्यता, जयपुर। बेरठ को प्राचीन युग की चित्रशाला या अलवर सिंह द्वार कहा जाता है। यहाँ पर बीचक, भूमली, महादेव, गणेशका, भीम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों के बीच मत्स्य जनपद का विकास हुआ था। इस जनपद की राजधानी विराटनगर थी। इस विराटनगर का वर्तमान नाम बैराट है। बैराट की जानकारी महाभारत से मिलती है। राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। बैराट की खोज 1937 में यानी 1937 में दयाराम साहनी ने की थी। बैराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि सभ्यता का जो प्राचीन केंद्र है वो कहाँ का है? बैराट का, राजस्थान से है। और किसने की थी? 1937 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। बैराट अर्जुन गंगा, बाणगंगा, फिर ताला नदी, तीर गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से बैराट पर अधिकार किया था। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त तक्षशिला यानी पाकिस्तान का निवासी था। ठीक है, भारत में पहली बार शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने लगवाए थे। अशोक ने शिलालेख लगाने की प्रेरणा ईरानी राजा दारा प्रथम से ली गई थी। बैराट ने अशोक का भाब्रू जो शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख की खोज 1834 में कैप्टन बर्ट ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, यह शिलालेख अशोक की सबसे लंबा शिलालेख है। इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है। ये क्वेश्चन भी आया है कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? उसका भाब्रू शिलालेख। ठीक है, और ये कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। इस शिलालेख को तो रत्न शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इस शिलालेख का बुद्ध धम्म संघ लिखा हुआ है। इस शिलालेख में अशोक के स्वयं ने मगध का राजा कहा है तथा गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख भी इसी शिलालेख में मिला है। इस शिलालेख को वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार बनवाए थे। बैराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। भारत का प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा है। बैराट से अशोक की आहत पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं भारत की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। यहाँ पर विदेशियों का अधिकार था। यहाँ पर हूण शासक तोमरण का मीरकुल का अधिकार था। इसके अलावा यूनानी शासक मिंडार की मुद्राएं सूती कपड़े में लपेटी हुई थी। इन मुद्राओं को इंडो ग्रीक मुद्रा कहा जाता है। और बैराट में जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई के दौरान जो स्वर्ण मंजूषा यानी कलश, मंजूषा किसको कहा जाता है? कलश को प्राप्त हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। बैराट से 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मंदिर के अवशेष भारत में पहली बार यहीं से प्राप्त हुए। यहाँ से महाभारत कालीन बावड़ियाँ, बड़नगर, आसपुर, भूरी भैंसलाना प्राप्त हुई है। राजा विराट को कुलदेवी मनसा माता थी। ठीक है, इस मंदिर पापड़ी ग्राम में मिला है। विराटनगर में मुगल कालीन ईदगाह के सिक्के टकसाले की मिली हैं, जिनको अकबर ने स्थापित की थी। ठीक है, यहाँ पर मुगल गार्डन, मुगल दरवाजे भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान हैं। वृद्ध भांड भी मिले हैं। बैराट की यात्रा चीनी यात्री हिंसांग ने की थी। इसकी उपनाम शाक्य मुनि, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित है। ये क्वेश्चन कई बार। फिर नेक्स्ट विशेष में आता है हिंसांग। 629 ईस्वी भारत के शासक हर्षवर्धन के काल में चीन में भारत आया था। हिंसांग 629 में 645 तक भारत में रहा था। हिंसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। हिंसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र था। हिंसांग का ग्रंथ शियुकी की है। हिंसांग की जीवनी ली ने लिखी थी। हिंसांग ने राजस्थान में भीनमाल, जालौर और बैराट, जयपुर की यात्रा की थी। चीनी यात्रियों ने भारत की तिविंचु कहा है। चाणक्य के ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, जिसे 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।